हेलो दोस्तों, पीके ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एसआई और सीआई के अंतर वाले प्रश्न को देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें 2 वर्ष और 3 वर्ष वाले प्रश्न होंगे, जो कि एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। ठीक है। तो जैसे कि अगर पूछे कि जब किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 8% की दर से एसआई और सीआई का अंतर क्या होगा। एसआई और सीआई का अंतर पूछा है। एसआई और सीआई का अंतर, तो इसके लिए क्या करना है। एक फॉर्मूला होता है, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन बराबर पर 2 वर्ष के लिए अंतर। तो क्या होता है अंतर, एसआई और सीआई का अंतर, तो लिखेंगे अंतर गुना 2 वर्ष कहा है तो दो बार 100 से गुना करेंगे, 2 बार 100 से गुना करेंगे। ठीक है। और नीचे बट्टा में दर गुना दर, 2 वर्ष के लिए क्या होगा, 2 बार रेट होगा, तो दर गुना दर। तो जब भी क्वेश्चंस में कहे कि जब कोई मूलधन 2 वर्ष के लिए 8% की दर से एसआई और सीआई का अंतर, तो जब भी अंतर पूछे तो सीधे क्या लगाना है फॉर्मूला, मूलधन बराबर अंतर गुना 100 बट्टा दर गुना दर करना है। ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं, और मूलधन के साथ साथ अगर अंतर निकालने के लिए कहे तो हम लोग अंतर भी निकाल सकते हैं, दर निकालने के लिए कहे तो दर भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर दो चीज़, अगर अंतर दिया रहेगा और दर दिया रहेगा तो मूलधन निकालने के लिए बोलेगा, और अगर दर और मूलधन दिया हो तो अंतर निकालने के लिए कहेगा, और अंतर और मूलधन दिया हो तो इसमें दर निकालने के लिए कहेगा। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग मूलधन के साथ साथ अंतर और दर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जब यही प्रश्न 3 वर्ष के लिए पूछे, जब क्वेश्चंस में दिया हो जब किसी मूलधन पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए एसआई और सीआई का अंतर, उसमें क्या पूछा था कि 2 वर्ष के लिए पूछा था, और इसमें 3 वर्ष के लिए कहा है। 3 वर्ष के लिए सेम फॉर्मूला होता है, तो आइए बताते हैं। 3 वर्ष के लिए सेम फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मूलधन धन बराबर 3 वर्ष के लिए कहा है, तो 3 वर्ष के लिए क्या होगा, अंतर, ऊपर में क्या, अंतर गुना 100। 3 वर्ष के लिए कहा था, 3 बार 100 से गुना करेंगे, 100 गुना 100, फिर बट्टा में क्या करना है, दर, 3 बार का है तो दर गुना दर। इसके बाद लेकिन 3 वर्ष के लिए कहा है तो 3 बार दर नहीं लिखेंगे, दर गुना दर 2 बार लिखने के बाद प्लस क्या करना है, प्लस करना है, और 300 क्या करना है, 300 प्लस दर करना है। पहले वाला क्वेश्चंस में क्या बोला था कि 2 वर्ष के लिए हम लोग क्या देखे थे कि अंतर, इसमें क्या फॉर्मूला था, अंतर गुना 100 गुना 100, 100 गुना 100, 2 वर्ष के लिए 100 गुना 100, और नीचे दर गुना दर। लेकिन इसमें 3 वर्ष के लिए कहा है, तो 3 वर्ष के लिए मूलधन बराबर अंतर गुना 100 3 बार ऊपर लिखेंगे, और नीचे दर गुना दर प्लस 300 प्लस में दर। ये इसका आप लोग कह सकते हैं, ये एक प्रकार क्या है, ट्रिक है, ट्रिक।
ये कह सकते हैं कि ये ट्रिक है। ठीक है, तो जब भी प्रश्न में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। धन बराबर मतलब मूलधन बराबर अंतर गुना 100 गुना 100 गुना 100 ऊपर में 3 बार, और दर गुना दर प्लस नीचे 300 प्लस दर। ये होता है 300 प्लस दर, ये होता है 3 वर्ष के लिए। ये फॉर्मूला 3 वर्ष के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला 3 वर्ष के लिए अप्लाई होगा। तो आइए हम लोग अब एक एक करके इसका 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए इसके प्रश्न को हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो ये काफ़ी आसान तरीका होता है। तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं 2 वर्ष के लिए प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो जैसे कि क्वेश्चंस में दिया है, किसी धन पर 2 वर्ष का 12% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कि 180 रुपया है, तो इसका मूलधन क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि 2 वर्ष के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, एक फॉर्मूला पढ़े थे। यह फॉर्मूला है मूलधन बराबर अंतर गुना 100 गुना 100 ऊपर में 2 बार, नीचे दर गुना दर। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग उस प्रश्न को हल करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चंस में कहा है कि 2 वर्ष के लिए और 12% की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। तो हम लोग जानते हैं क्या धन बराबर अंतर कितना दिया हुआ है 180। तो 2 वर्ष के लिए हमने क्या पढ़ा था, 2 बार ऊपर गुना 100 नीचे फिर बट्टा में दर गुना दर। तो 12% के लिए 2 वर्ष का है, तो नीचे 2 बार दर गुना दर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4 3 में 6 3 में फिर 12 का पहाड़ा 5 घर 12 5 60 और 4 25 में 100। तो बराबर क्या होगा 25 5 125, इधर 2 0, यानी कि 12,500 मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी प्रश्न में 2 वर्ष के लिए 12% की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो और उसमें मूलधन पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला धन बराबर अंतर गुना 100 गुना 100 बट्टा दर गुना दर, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,500 रुपये, जो कि राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे और आगे भी इस फॉर्मूला के आधार पर आप लोग ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में 3 वर्ष के लिए पूछा है। क्वेश्चन है कि किसी मूलधन पर, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है, मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपया है, तो वह मूलधन क्या है। इसमें भी मूलधन निकलने के लिए बोला है, लेकिन 3 वर्ष के लिए। तो हम लोग जानते हैं 3 वर्ष के लिए क्या पढ़े थे, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे कि धन बराबर अंतर गुना 100 गुना 100 ऊपर में 3 बार 100 से गुना, और नीचे दर गुना दर प्लस 300 प्लस दर। तो इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए क्या करना है, धन बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, धन बराबर इसमें मूलधन निकालना है। तो धन बराबर अंतर कितना दिया हुआ है 61 रुपया गुना 3 वर्ष के लिए कहा है, तो 3 बार 100 से गुना करेंगे और नीचे
दर गुना दर, दर कितना है 5% है, दर गुना दर, नीचे फिर 300 प्लस दर, तो मेरा कितना है 300 प्लस प्लस दर, दर मेरा कितना है 5 है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको 305 लिख देते हैं। डायरेक्ट हम लोग इसको 305 लिख देंगे, समझ रहे हैं? ठीक है, डायरेक्ट इसको हम लोग 305 लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5 20 में 100, 5 4 में 5 के 20, और इधर मेरा 20 5 है 100, 6 5 है 30, और 1 5 का 5, 61 5 है 305, फिर 61 और 61 ऊपर नीचे कटेगा, तो क्या बचा 20 इंटू 4 इंटू 100, तो क्या होगा 4 दूनी 8, इधर 1 2 3 4, 4 गो 0, तो मेरा मूलधन निकल के क्या आ जाएगा 8,000 रुपया। तो इसका राइट आंसर 8,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चंस में 3 साल के लिए कहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, अंतर गुना 100 गुना 100 गुना 100, ऊपर में 3 बार 100 से गुना, नीचे दर गुना 300 प्लस दर। तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम 3 वर्ष के एसआई और सीआई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया है तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।